प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को संसद में पास होने पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की लखनऊ आगमन पर आवाज प्लस चैनल के सहायक संपादक सैयद गुलाम हुसैन ने बेबाक रूबरू की। इस बेबाक रूबरू के जरिए हमने ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आगामी विधानसभा चुनाव में किसानों की क्या भूमिका रहेगी। लखनऊ से हमारे बीच किसान लीडर राकेश टिकैत जी हैं, जिनके नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ और तीनों बिल भारत सरकार को रद्द करनी पड़ी और 13 महीने के आंदोलन में इनकी भूमिका बहुत ही सक्रिय रही। यहाँ तक कि 26 जनवरी के बाद, जब 26 जनवरी को किसान के ऊपर बहुत से आरोप लगाए गए, उस वक्त तक इन्होंने यही थे राकेश टिकैत जी जिन्होंने तमाम किसानों को मुत्तहिद किया, एकत्रित किया और कहा कि जन आंदोलन को डिफ्यूज़ करने की सरकार की ये नीति है, आप लोग इसके विरुद्ध में खड़े रहिए। और जनता ने उनका साथ दिया, किसानों ने खासकर साथ दिया। आइए हमारे बीच राकेश टिकैत जी हैं, आपका हार्दिक स्वागत है सर। आपको अभिनंदन हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपने जो आंदोलन छेड़ा आपको उसमें यश मिला। टिकैत जी, सरकार ने अभी तक कोई ऐसी कमेटी नहीं बनाई है जो उस बिल की समीक्षा कर सके, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि ओरल अनाउंसमेंट हो गया, सरकार को कहा है और बात करने की उनसे वो करी, लेकिन अभी एमएसपी पे एक कमेटी जो बनाने की बात करी थी वो नहीं बनाई। और भी बहुत मामले थे, वे भी हो नहीं पाए अभी पूरे। तो सरकार अब बीजेपी, जैसे वेस्ट बंगाल का इलेक्शन था उस वक्त आप लोग की सक्रियता बहुत थी, लेकिन जनता में अभी ये भी प्रचार हो रहा है कि राकेश टिकैत जी जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर हो गए हैं। हम सॉफ्ट कॉर्नर किसी का उसमें नहीं, हमने तो ये कहा कि आधे रेट पे फसल बेच के किसानों को जहाँ वोट देने वो दे ले। 13 महीने का आंदोलन चलाने के बाद में जहाँ किसान को वोट देने दे लगा वो। नहीं, आपने वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के दौरान आपने कहा था भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आप किसी को भी मतदान कीजिए, लेकिन अब आपकी जब से कानून भारत सरकार ने, खासकर केंद्र सरकार ने वापस लेने की मांग की है, तब से आप कहते हैं जनता जिसे चाहे उसे वोट दे। आप बदल गए। 13 महीने आंदोलन चला के भी वोट की बतानी पड़ेगी किसको देना। या तो हमारी खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं? या तो हमारी ट्रेनिंग कच्ची है, या किसान ने ट्रेनिंग नहीं ली, या उसकी फसल के रेट ठीक रेट पे बिकने लगी। भाई बिजली उत्तर प्रदेश में 175 रुपया हाउस पावर है जी, हरियाणा में 15 रुपया हाउस पावर है किसान की बिजली। तो अब जहाँ पे कम ज़्यादा है, किसान अपने आप हिसाब लगा 13 महीने में तो किसी को वैसे को भी भर्ती करता है, उसकी भी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। अगर किसान को की ट्रेनिंग 13 महीने बाद में भी उसको बताना पड़ा कि क्या करना है, तो इसका मतलब ट्रेनिंग कच्ची है। आप राकेश टिकैत की तरफ से आप किस पार्टी का समर्थन करते हैं, या आपको कौन बेस्ट ऑप्शन लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए? देखो, यहाँ तो किसी की सरकार आ जाओ, हमें मूवमेंट देखना है, और जिस स्टेट में मूवमेंट ठीक होगा, आंदोलन ठीक होगा और आंदोलनकारी ठीक होंगे, वहाँ सरकार किसी की आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं जाना, किसान संगठन को, वो नॉन पॉलिटिकल रहे जी, वो तो मुद्दों की बात बताएगा। चुनाव जनता को करना, जनता समझदार है, जनता कुछ नहीं बताएगी। अब क्या अपने आप कर लेगी, सब होशियार हो गए। अब टिकैत जी, जिस प्रकार से 13 महीने का आंदोलन हुआ, सब कुछ आप लोगों ने अब जो भी बात मनवानी थी किसानों की, क्योंकि किसान का ही विषय नहीं था, ये तमाम भारतीयों का विषय था इनफैक्ट, लेकिन आपने जिस प्रकार से 13 महीने तक लगातार आप डटे रहे, यहाँ तक कि आपको आंदोलन में रोना भी पड़ा, आपने आंसू भी बहाए, आप जीत गए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर फिर से आती है, ठीक है, तो इसमें आप लोग, और वो फिर से वो कानून लाते हैं, तो आप लोगों की क्या वो रहेगी? तो 4 लाख ट्रैक्टर और आदमी में कोई किराए के थोड़ा है, वे फिर है तैयार। ये हमारे बीच राकेश टिकैत जी थे, जो बड़ी बेबाकी से बता रहे थे कि किसान को जब इनसे पूछा गया कि आप
क्योंकि किसान लीडर हैं, किसानों को क्या आप जो है आश्वासन दे रहे हैं या किसानों को क्या कह रहे हैं कि आप किसको मत दें जनता को? तो आपने कहा कि किसान को 13 महीने के आंदोलन से कुछ समझ लेना चाहिए कि वो क्या, क्योंकि इन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें गिनाई थी 13 महीने के आंदोलन में जहाँ पे पूरी तरह से सरकार को बेनकाब कर दिया था। अब इनका ये कहना है कि अब हमको बार बार वो ना बोलना किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी को मत ना दें। मैं सैयद गुलाम हुसैन, संजीव श्रीवास्तव के साथ, लखनऊ से आवाज़ प्लस के लिए।